हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का प्रतिमान एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो हमारा कौन सा है, यूनिट कन्वर्जन। यानी अभी हमारा डे 3 है और इसमें हम यूनिट कन्वर्जन को पढ़ रहे हैं। इस समय आप इससे पहले आप डे 1 और डे 2 को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज जो हमारा डे 3 है, तो इस डे 3 में हम जिस यूनिट का कन्वर्जन सीखेंगे वो है हमारी आयतन। यानी कि यहाँ पर आयतन के यूनिट के कन्वर्जन को हम सीखेंगे। आयतन को हम वॉल्यूम के नाम से भी जानते हैं, तो इंग्लिश में इसको हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम। तो आपको दोनों ही चीजें याद रखनी है कि इसको आयतन ही बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। अब बात यह आती है कि आयतन को मापने के लिए जो सामान्य रूप से यूनिट का प्रयोग किया जाता है वो हमारी कौन सी है। तो यहाँ पर जिसका हम प्रयोग करते हैं वो हमारी कौन सी है, लीटर। यानी कि लीटर के माध्यम से हम वॉल्यूम या आयतन को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई एक बाल्टी है और इस बाल्टी में कोई हमारा तरल पदार्थ भरा हुआ है। तो इस बाल्टी में जो तरल पदार्थ भरा हुआ है, आपसे पूछा जाएगा कि इसका आयतन कितना है। तो आप कहेंगे कि भाई ये 5 लीटर, 6 लीटर या 8 लीटर आयतन की हमारी क्या है, बाल्टी है। तो आपके पास कोई भी इस तरीके का बर्तन है और वहां पर अगर आप तरल पदार्थ को भरते हैं तो उसको आप आयतन या वॉल्यूम में क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। इसके लिए जिस यूनिट का सामान्य रूप से प्रयोग किया जाता है वो हमारी यूनिट कौन सी है, लीटर। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि यहाँ पर हम आयतन के लिए जिस यूनिट का प्रयोग करेंगे वो यूनिट हमारी कौन सी है, लीटर। तो आप सामान्य रूप से घरों में देखते हैं कि जैसे दूध के लिए जब आप बर्तन का प्रयोग करते हैं तो आप बताते हैं कि इसमें 6 लीटर है, 6 लीटर दूध है, 5 लीटर दूध है, जो बाल्टी यूज की जाती है। तो यहाँ पर आपको याद क्या रखना है कि आयतन के लिए जिस यूनिट का प्रयोग होगा वो यूनिट हमारी कौन सी होगी, लीटर। तो आइए इसको समझते हैं और देखते हैं और इसके सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इससे पहले आप हमारे साथ पढ़ चुके हैं कि जैसे हमने आपको बताया था कि सबसे बड़ी यूनिट हमने ली थी किलो, इसके बाद ली थी हेक्टो, इसके बाद हमने ली थी डेका, इसके बाद जो ली थी यहाँ पे लिखा था यूनिट, इसके बाद हमारी जो थी इसको कहते हैं डेसी, इसके बाद हमारी थी सेंटी और इसके बाद जो हमारी थी वो मिली। यानी कि इन यूनिट के आधार पर हम यूनिट के कन्वर्जन को सीख रहे हैं। तो हमने आपको बताया कि सबसे बड़ी यूनिट हमारी कौन सी है, किलो, उसके बाद हमारी कौन सी है, हेक्टो, उसके बाद हमारी कौन सी है, डेका, उसके बाद कौन सी है, यूनिट। यानी कि इसके लिए हम चाहे जिसका प्रयोग कर सकते हैं। 3 आपको बताई गई है। एक बताई गई है द्रव्यमान के लिए, तो द्रव्यमान के लिए जिस यूनिट का प्रयोग किया गया था वो हमारी कौन सी थी, किलोग्राम, या हमने यहाँ पर ग्राम को लिया था। इसके बाद आपको बताई गई है दूरी के लिए, तो दूरी के लिए जिस यूनिट का प्रयोग किया गया वो हमारी कौन सी थी, मीटर। इसके बाद आयतन के लिए हम जिस यूनिट का प्रयोग कर रहे हैं वो हमारी यूनिट कौन सी है, लीटर। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर हम 3 अलग अलग यूनिट का प्रयोग करेंगे। तो द्रव्यमान के लिए ग्राम, दूरी के लिए मीटर और आयतन के लिए हमारी कौन सी है, लीटर। इसके बाद डेसी, इसके बाद सेंटी, इसके बाद मिली। आप ये भी जानते हैं कि आपसे कहा जाए कि सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है तो आप बताएंगे किलो, और आपसे कहा जाए सबसे छोटी यूनिट कौन सी है तो हमारी कौन सी है, मिली। तो हमने आपको बताया इससे पहले कि सबसे छोटी यूनिट हमारी ये है, छोटी यूनिट। इसके बाद आपको बताया कि ये हमारी क्या है, सबसे बड़ी यूनिट। तो आप दोनों चीजों को बेहतर तरीके से भली बात समझ चुके हैं कि सबसे बड़ी यूनिट हमारी है किलो और सबसे छोटी यूनिट हमारी कौन सी है, मिली। ये भी आपको बता दिया गया है कि ऊपर से अगर आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहां पर यूनिट क्या हो रही है, छोटी हो रही है। जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाएंगे यूनिट छोटी हो रही है या घट रही है। तो हमने आपको बताया है कि जब आप ऊपर से नीचे आएंगे तो हर कदम पर 10 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जैसे आप हेक्टो से डेका में गए 10 का गुणा, आप डेसी से सेंटी में गए 10 का गुणा। तो ये भी बात आपको याद रखनी है कि ऊपर से नीचे आने पर यूनिट का क्रम घटता है और घटते क्रम के साथ हर एक कदम पर हम 10 का क्या करते हैं, गुणा करते हैं। यहां पर आपको बताया गया है कि अगर आप इधर से इधर जाएंगे तो यहां से ऊपर जाने पर यूनिट का क्रम बढ़ता है। जैसे आप मिली से सेंटी गए, सेंटी से डेसी गए, डेसी से यूनिट आए, यूनिट से डेका, डेका से हेक्टो, हेक्टर से किलो। तो यहाँ पे हमारी क्या है कि यूनिट बढ़ रही है। तो यहाँ पर एक कदम पर आप क्या करेंगे, 10 का भाग देंगे। आई होप आप ये चीजें पहले से जानते हैं, तो इनको बहुत ज्यादा हमें समझने की जरूरत नहीं है। अब हम इसी पर आगे बढ़ रहे हैं और टॉपिक को समझ रहे हैं। तो यहाँ पर जिस यूनिट के कन्वर्जन को हम सीखने जा रहे हैं वो हमारा कौन सा है, आयतन।
यानी कि आयतन के यूनिट कन्वर्जन को हम यहाँ पर सीखेंगे। तो हमने आपको बताया है कि आयतन के लिए जिस यूनिट का प्रयोग किया जाएगा वो हमारी कौन सी होगी, लीटर। तो यहाँ पर हमारी यूनिट हो गई लीटर। अब इसी यूनिट को आधार मानकर हम यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, अब यहाँ पर हमने लिखा था किलो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, किलोलीटर। इसके बाद हमने क्या लिखा था, हेक्टो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेक्टोलीटर। इसके बाद हमने लिखा था डेका, तो यहाँ पर हो जाएगा डेका लीटर, और यूनिट की जगह हमारा क्या आ जाएगा, लीटर। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा डेसीलीटर, यहाँ पर आ जाएगा हमारा सेंटीलीटर, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, मिलीलीटर। यानी कि जो आपको 7 बॉक्स बनवाए गए थे, तो उन 7 बॉक्स में आप देख पा रहे हैं कि किलोलीटर, हेक्टालीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर एंड मिलीलीटर। अब इसमें आपको कुछ करना ही नहीं, आप पहले से ही जानते हैं कि आपको ये क्रम पता है कि यहां से अगर आप यहां की तरफ आ रहे हैं तो यूनिट हमारी क्या हो रही है, घट रही है। और आप जानते हैं कि जब यूनिट का क्रम घटता है तो हर एक स्टेप के साथ 10 का क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। यहां पर आप जानते हैं कि अगर हम इधर से इधर जा रहे हैं तो यहां पर यूनिट बढ़ रही है। तो आप जानते हैं कि जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो बढ़ती हुई यूनिट के साथ हम 10 का क्या देते हैं, भाग देते हैं। बस आपको दो ही चीजें याद रखनी है कि अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो यूनिट का क्रम घट रहा है, तो घटते क्रम के साथ हर एक यूनिट के साथ 10 का क्या होगा, गुणा। आप यहां से यहां जा रहे हैं तो यूनिट का क्रम बढ़ रहा है, तो हर एक बढ़ती यूनिट के साथ 10 से क्या दिया जाता है, भाग दिया जाता है। अब उदाहरण के लिए जैसे समझना हो कैसे, तो आपको जैसे फिर से हम यहाँ पे लिख लेते हैं साफ सुथरा, किलोलीटर, हेक्टालीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर एंड मिलीलीटर, इतना हमें पता है। अब हमें करना क्या है कि जैसे हम किलोलीटर से हेक्टालीटर में जा रहे हैं, आपसे पूछा गया कि 1 किलोलीटर में कितने हेक्टालीटर होते हैं, ये पूछा गया। तो हमें कितना बताना है, किलोलीटर से कहां जाना है, हेक्टोलीटर में। तो आप किलोलीटर से अगर हेक्टोलीटर में आएंगे तो यहां पर 10 का क्या हो जाएगा, गुणा। तो आप लिख देंगे कि 1 किलो मिलीलीटर में 10 क्या होते हैं, हमारे हेक्टोलीटर होते हैं। आपका आंसर आ गया। अब आपसे पूछा जाए दूसरा क्वेश्चन कि मान लीजिए कि 1 किलो लीटर में कितने लीटर होते हैं। जैसे आपसे पूछा गया 1 किलो लीटर में कितने लीटर होते हैं, तो आपसे क्या कहा कि 1 किलो लीटर में कितने लीटर होते हैं, यानी कि आप यहां से चलकर यहां तक जाएंगे। तो हमने बताया कि हर कदम पे 10 का गुणा। तो सबसे पहले आप किलो लीटर से हेक्टोलीटर आए, 10 का गुणा। आप हेक्टोलीटर से डेका लीटर गए, 10 का गुणा। और डेका लीटर से कहां आए, लीटर, तो यहां भी कितने गुणा होगा, 10। आपने कितनी बार गुणा किया है, 1 2 3। तो अब आपका आंसर क्या होगा, 1 किलो लीटर में लीटर पूछ रहा है तो आप लिखेंगे 1, और उसके बाद 1 2 3, यानी कि 3 जीरो इसके आगे लगा देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो हमें आसानी समझ आ गया कि 1 लीटर में कितने हमारे लीटर होते हैं, 1 किलो लीटर में कितने लीटर होते हैं, तो 1000 लीटर होते हैं। तो आपको दोनों क्वेश्चन समझ आए कि आपसे पूछ दिया जाए कि किसमें कितना, तो आप बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम एक और क्वेश्चन यहां पे ले रहे हैं, देखिए। अब आपसे पूछा जाए कि मान लीजिए यहां 1 हेक्टोलीटर में कितने सेंटीलीटर होते हैं, यानी कि आपसे पूछा गया 1 हेक्टोलीटर में कितने सेंटीलीटर होते हैं। तो देखिए, यह है हमारा हेक्टोलीटर और आपको आना कहां तक है, सेंटीलीटर तक। तो अब आपको बस ये देखना है कि आप कितने कदम चल रहे हैं यहां पर। तो आप यहां से जाएंगे, यहां तक आना है। तो आपने सबसे पहले कदम कौन सा चला, ये 1 कदम, यहां से हेक्टोलीटर से। फिर आपने डेका लीटर से आए कहा, लीटर तक। इसके बाद लीटर से आए डेसीलीटर तक, और इसके बाद आप कहां चले गए, सेंटीलीटर तक। तो यहां भी 10 का गुणा और यहां पर भी क्या होगा, 10 का गुणा। तो आपका आंसर क्या होगा, 1 हेक्टोलीटर में पूछ रहा है, 1 लिख लिया, 10 10 10 10, यानी कि 4 बार आप 10 से क्या कर देंगे, गुणा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। तो हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि कितना हो जाएगा हमारा, 1 तो ये लिख दिया, उसके बाद 1 2 3 4 बाद आप लिखेंगे सेंटीलीटर। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि 1 हेक्टोलीटर में कितने सेंटीलीटर होते हैं, तो इतने हमारे सेंटीलीटर आपको देखने को मिलते हैं। तो आप समझ गए कि आपसे कोई भी यूनिट का कन्वर्जन पूछा जाए आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आपसे पूछा जाए कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, यानी कि यहां से यहां
आपसे पूछ रहा है कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। तो आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको पता है कि 1 लीटर में पूछ रहा है आपसे कितने मिलीलीटर, तो 1 लीटर इक्वल टू मिलीलीटर। अब आप कितना चले, एक कदम यहां से यहां चले 10 का गुणा, यहां से यहां चले 10 का गुणा, यहां से यहां चले 10 का गुणा। तो आप बड़ी आसानी से इस आंसर को भी बता सकते हैं। देखिए हम साफ सुथरे तरीके से देख रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा लीटर, ये डेसीलीटर, सेंटीलीटर एंड मिलीलीटर। आपसे पूछा क्या गया है कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, यानी कि लीटर से आपसे जाना है कहां तक, मिलीलीटर तक। तो एक कदम ये चले 10 का गुणा, दूसरा ये चले 10 का गुणा, तीसरा ये चले 10 का गुणा। तो आप यहाँ पर आंसर क्या लिखेंगे, 1, 3 बार आपने क्या किया है 10 से गुणा, चाहे ऐसे कर दीजिए 10 इंटू 10 इंटू 10 और आपका आंसर आ जाएगा 1, इसके आगे 3 जीरो और आप लिख देंगे इतने लीटर होते हैं, सॉरी मिलीलीटर होते हैं, ml। ठीक, तो कुल मिला के आपको समझना क्या है, आपको बस इतना समझना है कि आप अगर ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो 10 का गुणा और नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो 10 का क्या देंगे, भाग देंगे। अब इसको हम रिवर्स प्रोसेस में समझते हैं और देखते हैं कि जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे तब हमारा आंसर क्या होगा। तो देखिए इसमें भी बड़ी आसानी से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, आपको कुछ भी नहीं करना है, सारी चीजें आपको पहले से ही पता है, बस उन्हीं को सॉल्व कर देना है। तो देखिए अब आपसे पूछ दिया जाए 1 लीटर में कितने किलोलीटर होते हैं। ठीक, क्वेश्चन हमारा क्या है कि 1 लीटर में कितने किलोलीटर होते हैं। तो हमने आपको क्या बताया कि हर एक स्टेप पर 10 से क्या होगा, भाग होगा। तो पहला स्टेप आप यहां चले, आपने दे दिया 10 से भाग, दूसरा स्टेप आप यहां चले, आपने दे दिया 10 से भाग, और तीसरा स्टेप आप यहां चले, आपने दे दिया 10 से भाग। तो आप 3 बार क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। तो आप 1/1 2 3 और जो हमारा आंसर आ जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा कि 1 लीटर में इतने हमारे क्या होते हैं, किलोलीटर होते हैं। तो आपसे कोई भी पूछा जाए, जैसे आपसे पूछ दे डायरेक्ट कि 1 मिलीलीटर में कितने किलोलीटर होते हैं, सीधे आंसर पूछ रहा है आपसे कि 1 मिलीलीटर में कितने किलोलीटर होते हैं। तो देखिए यहां पर बड़ी आसानी से हम इसको भी कर सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1 मिलीलीटर में कितने किलोलीटर होते हैं। ठीक, अब क्या कह रहा है कि आपको सबसे छोटी इकाई से कहां जाना है, सबसे बड़ी इकाई में। अब आपको हर कदम पर 10 से क्या देना होगा, भाग देना होगा। तो आपको हमने पहले भी बताया ये बात कि आप क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले मिलीलीटर से आप गए सेंटीलीटर, एक कदम 10 का भाग, फिर आप सेंटीलीटर से गए डेसीलीटर 10 से भाग, आप डेसीलीटर से गए लीटर 10 से भाग, आप यहां से गए डेकालीटर 10 से भाग, आप डेकालीटर से गए हेक्टोलीटर 10 से भाग, और हेक्टोलीटर से गए आप किलोलीटर, आप क्या करेंगे 10 से भाग दे देंगे। बस आपको गिनना है 1 2 3 4 5 6। आपसे पूछ रहा है 1 मिलीलीटर में, तो आप लिखेंगे 1/1 1 2 3 4 5 6, इससे आप भाग दे देंगे, जो आंसर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा कि 1 मिलीलीटर में इतने हमारे क्या होते हैं, किलो लीटर होते हैं। तो आपसे कैसे भी पूछे आप बड़ी आसानी से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके जो डे 3 में आपको वर्क बुक दी गई है, आप उसके क्वेश्चनों को एक बार सॉल्व करेंगे और बेहतर तरीके से समझेंगे। ठीक, अब इसके बाद हम चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। ठीक है, आप समझ गए, आपसे कुछ भी पूछा, जैसे आपसे सेंटीलीटर से पूछा गया लीटर, तो सेंटीलीटर से लीटर जाने के लिए आप कितना कदम, 1 और 2, तो आप 2 बार क्या करेंगे, यानी कि 1 0 1 0, इससे दे देंगे भाग, जो आंसर आ जाएगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो आपको जो वर्क बुक दी गई है डे 3 की, तो आप उस पर सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और एक एक करके देखेंगे। जो क्वेश्चन नहीं होता है वो आपको फिर से कराया जाएगा। इसके बाद कल की जो हमारी क्लास रहेगी, तो इस कल की क्लास में हम आपको जितने भी तीनों दिन के टॉपिक यानी डे 1 डे 2 डे 3 के जितने बुकलेट में आपको दिए गए हैं, सभी क्वेश्चनों को एक एक करके सॉल्व करवा देंगे, तो जिससे आपको ये प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अब हम समझने जा रहे हैं कि कुछ यूनिट हमारी ऐसी होती हैं जिनका प्रयोग डेली लाइफ में किया जाता है। डेली लाइफ का मतलब हमारा क्या है कि इसको हम कहते हैं प्रतिदिन या दिनचर्या में। तो दिनचर्या में जैसे इसमें कुछ याद रखना है आपको, तो ये डायरेक्ट आपको यूनिट याद रखनी होती है, क्योंकि डेली लाइफ में हम इनको समय समय पर क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो आपके जो डे 3 का नीचे वाला सेगमेंट है उसमें लिखा हुआ है डेली लाइफ यूनिट। तो उसी डेली लाइफ यूनिट में हम एक एक यूनिट को पढ़ने जा रहे हैं कि इन यूनिट को हम कैसे याद करेंगे। इनको आपको डायरेक्ट याद रखना है, हर एक यूनिट को। तो देखिए पहली यूनिट हमारी जो आपको याद रखनी है
कि 1 माइल यानी कि 1 माइल में कितने किलोमीटर होते हैं। ठीक, अब इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है, ये होते हैं 1.609। अब इसको आप लगभग ले लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1.5 किलोमीटर। तो आपको पहली जो डेली लाइफ की यूनिट याद रखनी वो हमारी क्या है, 1 माइल में कितने किलोमीटर होते हैं। तो आप लिख लीजिए अपनी बुक में कि 1 माइल इज इक्वल टू 1.609 किलोमीटर, या अप्रॉक्स हमारा कितना होता है 1.5 किलोमीटर। तो हमारा जो पहला है इसको आप लिखिए 1 माइल इज इक्वल टू 1.609 किलोमीटर या 0.5 किलोमीटर। तो लिखिए आप अपनी कॉपी में 1 माइल, आपको याद भी रखना है कि 1 माइल में कितना होता है, तो 1.609 किलोमीटर, लगभग हमारा कितना होता है 1.5 किलोमीटर के। अब आइए हम दूसरी यूनिट याद कर रहे हैं यहां पर। तो दूसरी यूनिट हमारी है कि जैसे सामान्य रूप से हम इसको प्रयोग करते हैं 1 किलोमीटर। आप देखेंगे कि आप जब जाते हैं रोड पर तो लिखा रहता है कि यहां से वहां की दूरी 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर में आपको ये याद रखना है कितने होते हैं 1000 मीटर। तो 1 किलोमीटर में कितने होते हैं 1000 मीटर। तो आप इसको भी लिख लीजिए अपनी कॉपी पर कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। अभी जो हम पढ़ रहे हैं यूनिट ये किसकी है, डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस या इसको हम कह सकते हैं दूरी। तो आप एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जिन सामान्य रूप से यूनिटों का प्रयोग करते हैं उनको हम यहां पर पढ़ रहे हैं। तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 माइल बराबर 1.609 किलोमीटर या लगभग 1.5 किलोमीटर। अब तीसरी जो हमारी डेली लाइफ की यूनिट है वो है 1 मीटर। तो इसको भी हम प्रयोग करते हैं। तो 1 मीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर। तो आप इसको भी अपनी डेली लाइफ में प्रयोग करते हैं। पूछा जाता है कि 1 मीटर में कितने, तो आप बताएंगे कि 1000 सेंटीमीटर। आप इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं और जो आपको तरीका सिखाया गया है आप उससे भी क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 यूनिट है हमारी, आप अच्छे से याद रखिए। पहली हमारी है कि 1 माइल बराबर 1.609 किलोमीटर या इसको लगभग 1.5 किलोमीटर कहते हैं। दूसरी हमारी है 1 किलोमीटर, इसमें 1000 मीटर होते हैं। तीसरी हमारी है 1 मीटर, तो इसमें 1000 सेंटीमीटर होते हैं। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यूनिट को देखते हैं यहां पर। इसके बाद चौथी जो हमारी यूनिट है आपको याद रखनी है 1 इंच। 1 इंच, ठीक। इस 1 इंच में हमारा कितना होता है, तो 2.54 सेंटीमीटर, या इसको हम लगभग ले लेते हैं तो हम लिख देते हैं 2.5 सेंटीमीटर। तो आप इसको भी याद रखिए कि 1 माइल बराबर हमारा होता है 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर या लगभग हमारा कितना होता है 2.5 सेंटीमीटर। तो आप चौथी यूनिट याद रखिए कि 1 इंच, तो 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर या लगभग हमारा कितना होता है 2.5 सेंटीमीटर। अब आ जाते हैं नंबर 5। तो नंबर 5 पे जो हमारी है तो ये है 1 फीट। 1 फीट, तो 1 फीट बराबर होता है 30.48 सेंटीमीटर या लगभग हमारा कितना होता है 30 सेंटीमीटर के। तो आप इसको भी याद रखिए, आप लिखिए वहां पर 1 फीट बराबर 30.48 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर हमारा इसमें देखने को मिलता है। तो 1 फीट बराबर 30.48 सेंटीमीटर या लगभग हमारा कितना है 30 सेंटीमीटर। उसके बाद नंबर 6 पे याद कीजिए आप 1 यार्ड, YARD, 1 यार्ड बराबर 0.914 सेंटीमीटर। तो अगला याद कीजिए कि 1 यार्ड यानी कि दूरी को हम बताते हैं यार्ड में भी। तो 1 यार्ड बराबर होता है 0.914 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 3 अलग अलग आप और याद कीजिए, सारी दूरी के लिए है। इससे पहले दूरी की जो हमने यूनिट पढ़ी है वो हमारी 1 माइल पढ़ी है, मील जिसको कहते हैं, किलोमीटर, मीटर। उसके बाद है हमारी 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर। 1 फीट बराबर 30.48 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर। 1 यार्ड बराबर 0.914 सेंटीमीटर। तो ये सभी यूनिट हमारी किसकी हैं, दूरी की। तो आप आराम से इनको लिख लीजिए बुक में
और उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। चलिए ठीक, देखते हैं, लिख लीजिए एक बार। 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर। 1 फीट बराबर 30.48 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर। 1 यार्ड बराबर 0.914 सेंटीमीटर। लिख लिया आपने? चलिए ठीक, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे। अब हम अगली जो यूनिट पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारी भार। तो भार या वेट कहते हैं इसको। तो भार या वेट की जो हमारी यूनिट है उसमें पहली यूनिट जो हमारी है 1 टन। आप सामान्य रूप से देखते हैं कि ट्रक का जो भार होता है वो हम टन में व्यक्त करते हैं कि इतने टन इस पे जो माल है वो लदा हुआ है या इतना सामान भरा हुआ है, तो हम इसका भार किस में बताते हैं? टन में। तो 1 टन बराबर होता है 1000 किलोग्राम। तो पहली यूनिट जो आपको भार की याद रखनी है वो हमारी कौन सी है? 1 टन। और 1 टन बराबर कितना होता है? 1000 किलोग्राम। इसके बाद दूसरी यूनिट आपको याद रखनी है 1 किलोग्राम में कितने हमारे ग्राम होते हैं। तो ये सामान्य रूप से हम प्रयोग करते हैं, तो इसमें होते हैं 1000 ग्राम। तो अगली यूनिट आपको भार की याद रखनी है 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। ठीक, इसके बाद आपको याद रखना है 1 ग्राम। 1 ग्राम, 1 ग्राम में होते हैं 1000 मिलीग्राम, यानी 1000 मिलीग्राम। जैसे कि ये आप कैसे करेंगे? तो हमने आपको पहले ही बताया है, सबसे पहले किलो, इसके बाद हेक्टो, इसके बाद डेका, इसके बाद यूनिट, इसके बाद डेसी, इसके बाद सेंटी, इसके बाद मिली। अब पूछ आपसे क्या रहा है? सभी के साथ ग्राम लगा दीजिए। किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेसीग्राम, यहाँ पे ग्राम, ग्राम, ग्राम और ग्राम। हम मिलीग्राम बता रहे हैं कितने में? ग्राम में। तो हमारी यूनिट ग्राम से आप यहां पर जाएंगे तो आप 10 का क्या करेंगे? एक बार यहां 10 का गुणा, एक बार यहां 10 का गुणा और एक बार यहां 10 का गुणा, तो भाई हमारा क्या हो जाएगा? 1000। तो आप ऐसे भी बता सकते हैं, लेकिन आप सामान्य रूप से इनको डायरेक्ट याद रखेंगे। तो हमारा 1 ग्राम में कितना होता है? 1000 मिलीग्राम। अब अगली यूनिट जो हमारी है वो है 1 पाउंड, कहते हैं इसको पाउंड। ठीक, 1 पाउंड, POUND। तो 1 पाउंड बराबर हमारा कितना होता है? 0.454, यानी कि ये कितना है? किलो। तो आपको याद रखना है कि 1 पाउंड में किलोग्राम कितने होते हैं? तो 0.454 हमारे क्या होते हैं? किलोग्राम होते हैं। अब आपसे पूछ दिया जाए कि 1 किलोग्राम में कितने पाउंड होते हैं, तो आपको बताना है 2.205 इतने हमारे क्या होते हैं? पाउंड होते हैं। तो आपको दोनों ही चीजें याद रखनी है कि आपसे अब ये सारी यूनिट किसकी है? ये भी भार की, ये भी भार की, सारी यूनिट हमारी किसकी है? भार की। तो वेट या भार मापने के लिए दैनिक जीवन में जिन यूनिट का प्रयोग किया जाता है वो हमारी कौन सी है? पहली है 1 टन में 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम में 1000, 1 टन में 1000 किलोग्राम, 1 ग्राम में 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम, 1 पाउंड में 0.454 केजी किलोग्राम, 1 किलोग्राम में 2.205 हमारे क्या होते हैं? पाउंड होते हैं। तो लिखिए आप आराम से अपनी बुक में जल्दी से। लिख लिया आप लोगों ने? 1 टन बराबर 1000 किलोग्राम, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम, 1 पाउंड बराबर 0.454 किलोग्राम, 1 किलोग्राम बराबर 2.205 पाउंड। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। अब हमारी कुछ यूनिट जो हमारी है वो है आयतन की, यानी जो हमने वॉल्यूम लिखा था, वॉल्यूम या आयतन। तो वॉल्यूम या आयतन के लिए जिस यूनिट का प्रयोग किया जाता है उनको देख लीजिए दैनिक जीवन में। तो सबसे पहली हमारी है 1 लीटर, यानी कि 1 लीटर। तो हम देखेंगे कि 1 लीटर में कितना हमारा होता है। तो यहां पर है 1000 मिलीलीटर। तो 1 लीटर बराबर आपको याद रखना है 1000 मिलीलीटर। इसके बाद हमारा है 1 किलो लीटर। 1 किलो लीटर बराबर होता है 1000 लीटर। तो आप इन दोनों को भी याद रखेंगे, ये भी दैनिक जीवन प्रयोग की जाती है।
तो 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर और 1 किलो लीटर बराबर 1000 लीटर। ठीक, तो आप इसको भी याद रखेंगे। तो ये भी दैनिक जीवन की हमारी क्या है, प्रयोग होने वाली मात्रक है। इसके अलावा एक और याद कर सकते हैं, 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, अब अगर आपको निकालना हो 1 मीटर क्यूब बराबर, तो आपका हो जाएगा 1000 लीटर। तो आप इनको भी याद रख सकते हैं। 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, यानी आयतन को हम व्यक्त करते हैं इसमें सेंटीमीटर क्यूब में। अब आपसे पूछ दिया जाए मीटर क्यूब, तो आप बताएंगे इसमें 1000 लीटर। जैसे कहा जाए कि 1 मीटर क्यूब का कोई बर्तन है तो उसमें कितने लीटर पानी होगा, तो आप बताएंगे 1000 लीटर हमारा क्या होगा, पानी होगा। तो ये सब यूनिट हमारी किसकी है, आयतन के लिए, यानी वॉल्यूम मापने के लिए इसका हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, 1 किलो लीटर बराबर 1000 लीटर, 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। तो आप इनको भी क्या करेंगे, याद करेंगे अच्छे से। ठीक, तो आप लिख लीजिए जल्दी से। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, 1 किलो लीटर बराबर 1000 लीटर, 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और उसके बाद 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। लिखिए, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, 1 किलो लीटर बराबर 1000 लीटर, 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। लिखिए और इसको अच्छे से याद भी कीजिए आप लोग। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं, और डेली लाइफ में 3 यूनिट और हैं जो आपको याद रखनी है, यूज की जाती हैं। ये है टाइम के लिए, टाइम या समय के लिए। हालांकि सभी लोगों को ये पता है, फिर जस्ट हम बताए दे रहे हैं आपको कि यहां पर पहला जो हमारा याद रखना है, एक दिन, यानी कि डे। तो एक दिन में हमारे कितने होते हैं, 24 घंटे, 24 आवर, यानी कि 24 घंटे, ये आपको याद रखना है। अब उसके बाद अगर आपसे पूछ दिया जाए दूसरा कि 24 घंटे में, या हम ऐसे ले सकते हैं कि 1 घंटे कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो 1 घंटे में मिनट हमारे कितने होते हैं, 60, यानी कि मिनट कितने हो गए हमारे, 60। अब इसको हम कैलकुलेट कर देंगे तो हमें घंटे में भी आ जाएगा कि पूरे दिन में कितने मिनट होते हैं। अब आपसे कह दिया जाए कि 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, तो आप कितना बताएंगे, 60। तो यहां पर सेकेंड भी हमारे कितने हो गए, 60। तो 3 यूनिट हैं जो समय के लिए प्रयोग हो रही हैं। समय के लिए पहला, 1 दिन में घंटे 24, इसके बाद 1 घंटे में मिनट 60, और 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, 60। तो आप इन तीनों को भी याद रख सकते हैं कि 1 दिन में 24 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो आप बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीजें बेहतर तरीके से समझ आई होंगी। तो आप अब जो आपको बुकलेट मिली हुई है, तो उन बुकलेट को आप सॉल्व करेंगे, यानी कि आपके तीनों दिन कंप्लीट हो चुके हैं। आपने डे 1 पढ़ा हमारे साथ, इसके बाद आपने डे 2 पढ़ा हमारे साथ, इसके बाद आपने डे 3 पढ़ा हमारे साथ। ठीक, अगर आपको कहीं पर नहीं समझ भी आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी एक दिन की क्लास को बेहतर तरीके से समझ लीजिए, और उसमें बस आपको करना क्या है कि आपको यूनिट में परिवर्तन करना है, जस्ट, और कुछ नहीं करना है। जैसे ये आपको पता ही है कि यहां पर किलो है, यहां पर हेक्टो है, इसके बाद डेका है, इसके बाद हमने लिखा है यूनिट, इसके बाद लिखा है डेसी, इसके बाद लिखा है सेंटी, और इसके बाद लिखा है मिली। यानी कि ये आपको सामान्य रूप से याद रखना है बस। अब इसी में यूनिट हम 3 का प्रयोग करते हैं, जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है कि जैसे एक हम प्रयोग करते हैं भार के लिए, दूसरी प्रयोग करते हैं आयतन के लिए, और तीसरी किसके लिए प्रयोग करते हैं, दूरी के लिए। तो हम भार के लिए जिस यूनिट का प्रयोग करेंगे वो कौन सी है, ग्राम। आयतन के लिए जिसका प्रयोग करेंगे वो कौन सी है, लीटर। और दूरी के लिए जो प्रयोग करेंगे वो हमारी कौन सी है, मीटर। यानी कि अब हम यहां पर क्या करेंगे, अगर हम भार की यूनिट को पता कर रहे हैं तो इस यूनिट की जगह क्या आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा।
अगर हम आयतन की यूनिट पता कर रहे हैं तो इस यूनिट की जगह क्या आ जाएगा, लीटर। और अगर हम दूरी की यूनिट पता कर रहे हैं तो इस यूनिट की जगह क्या आ जाएगा, मीटर। जैसे हम उदाहरण के रूप में बताएं कि आपको पता करना है किसके लिए, भार के लिए, वजन के लिए, तो आप क्या करेंगे, ग्राम ही तो लगाएंगे। तो यहां आपने लिख दिया किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। इतना आपको अगर यही हम चेंज कर दें कि भाई हमें ग्राम इस आयस के लिए करना है, आयतन के लिए, तो आयतन के लिए क्या है, लीटर। तो किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, एंड हमारा क्या हो जाएगा, मिलीलीटर। अब आपको ये पता है कि ऊपर से नीचे आएंगे तो यूनिट क्या होगी, घटेगी। नीचे से ऊपर जाएंगे तो यूनिट क्या होगी, बढ़ेगी। तो नीचे से ऊपर जाने पर यूनिट का क्रम बढ़ता है और ऊपर से नीचे आने पर घटता है। इधर 10 का गुणा होता है और इधर क्या होता है, 10 का भाग। तो आप बड़ी आसानी से सभी क्वेश्चनों को याद कर सकते हैं। तो अब चाहे आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, तो इसमें जब भी यूनिट का क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो आप दिन डे 1, डे 2, डे 3 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद कल की क्लास में हम समझेंगे कि हम एडिशन कैसे करते हैं, यानी कि जो जोड़ के नियम है, तो उस जोड़ के नियम को सीखेंगे और आपको बड़ी आसानी से चीजों को समझाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच। इसके बाद हम मिलते हैं कल। ओके।